और जी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग। कितने टाइप की रेशियोज हैं? 4 टाइप की। पहली कौन सी? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, थर्ड एक्टिविटी रेशियो और फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हम फर्स्ट रेशियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सी है फर्स्ट रेशियो? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसे प्यार से और क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विडिटी रेशियोज। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो आंसर किस में आएगा इसका? प्योर में। किस में आएगा? प्योर मतलब 2:1, 1:1, 3:1, 4:1, 1:1 में आएगा। किसमें आएगा? 1:1 में। इसमें हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में 2 रेशियो पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? करंट रेशियो। और कौन सी पढ़ेंगे? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को प्यार से क्या बोलते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो। क्या बोलते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो। इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? लिक्विड रेशियो। इसी को प्यार से क्या बोलते हैं? क्विक रेशियो। ठीक है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट। आइडल रेशियो क्या होती है? 2:1। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट। आइडल रेशियो इसकी क्या होती है? 1:1। अब सर करंट एसेट्स क्या होती हैं? वही कल हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। क्या होती है? एसेट्स क्या होती हैं? फंड, लो, सिट। तो इसमें क्या आएगा? सिट सीएसओ। क्या आएगा इसमें? सिट सीएसओ। सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, I for T for trade receivables, C for cash and cash, S for short term loans and advances, and O for other current assets, O for other current assets। ठीक है जी। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में क्या है? STOS, S for short term borrowing, trade payable, other current liabilities and short term provisions, short term provisions। नेक्स्ट क्विक एसेट्स क्या है? सारी करंट एसेट्स में से यदि आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस क्या कर दोगे? माइनस। तो आपकी क्या निकल आएंगी? क्विक एसेट्स। क्या निकल आएंगी? यदि आप सारी करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएंगी? क्विक एसेट्स। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है जी। एक फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का। फॉर्मूला क्या होता है? CA माइनस CL। CA माइनस CL। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट अब मैं एक बात जल्दी से बता देता हूं। एक हम निकालते हैं वर्किंग कैपिटल, एक हम निकालते हैं करंट रेशियो और एक हम निकालते हैं क्विक रेशियो। तीनों में किसका यूज होता है? करंट एसेट्स का। यहां क्या होती है? क्विक एसेट्स। बस यहां करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी और यहां करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज और यहां क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में एक चीज आती है इन्वेंटरीज। क्या आती है? इन्वेंटरीज के अंदर 6 चीजें होती हैं। क्या? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स और स्पेयर्स। जब आप वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला लिखोगे CA माइनस CL। तो उसकी CA में आप इन्वेंटरी लोगे, इन्वेंटरी में ये भी लोगे, 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 ये भी लोगे। पर यदि आप करंट रेशियो निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? उसका फॉर्मूला क्या होगा? CA अपॉन CL, CA डिवाइडेड बाय CL। तो उसमें आप इन्वेंटरी में 6 नहीं, 1 2 3 4 आइटम लोगे ना, ये लोगे ना, ये लोगे, लास्ट वन लोगे। पर यदि आप क्विक रेशियो निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? तो फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट। तो इसमें तो भाई साहब हम स्टॉक लेते ही, बस इसी बात का खास ध्यान रखना। कोई डाउट? वर्किंग कैपिटल के लिए इन्वेंटरी में सब कुछ लोगे, करंट रेशियो निकालने के लिए इन्वेंटरी में पहली 4 आइटम लोगे और क्विक रेशियो निकालने के लिए आप इसमें से कुछ भी नहीं लोगे। कोई डाउट? ठीक है, यहां तक मुझे बात समझ में आ गई। ठीक है, वो हटा दे मेरा। ठीक है, ये SIT स्टॉक इन ट्रेड, FIG फिनिश गुड्स। अब सर आपके पास सीधा सब कुछ गिवन नहीं होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं आप पहली दो रेशियोज में कहीं भी फंसोगे तो आप क्या बना लोगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहां क्या आएगा? शेयर होल्डर, इसमें क्या होता है? शेयर कैपिटल और दूसरा क्या होता है? रिजर्व्स एंड 900 और 600। लेट्स सपोज ये 1500 है। फिर क्या होगी? नॉन करंट, इसमें दो ही चीजें मिलेंगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, 300 और
200, 500। फिर क्या आएगी यहाँ पे करंट लायबिलिटीज, मान लो 100 रुपए है तो टोटल कितना हो गया 2100। कितना हो गया? यहाँ पे क्या आएगी नॉन करंट एसेट्स। क्या आएगा इसके अंदर? पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल। फिर क्या आएगा नॉन करंट। फिर क्या आ सकता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड। फिर क्या आएगी अदर नॉन करंट एसेट। और यहाँ पे क्या पड़ी होती है करंट एसेट्स। मान लो ये हमारे पास 300 रुपए कितनी है तो ये कितनी होगी 1800। कितनी होगी ये? तभी तो क्या बनेंगे 2100 पूरे बनेंगे। हाँ या ना? यस और नो? यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे चलते हैं, लायबिलिटी साइड से पढ़ना शुरू करते हैं कि हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात को समझना पड़ेगा, मैं कई बार बोल चुका हूं। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? डेट्स। क्या बोलते हैं? टोटल डेट्स किसे बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी किसे बोलते हैं? टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। और एक बात याद रखना, टोटल लायबिलिटी किसके बराबर है? और टोटल एसेट्स में क्या क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस। ये सुनो, ये पूरी आप कहीं भी फंसो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में, तो आप हमेशा क्या बना लेना? बैलेंस शीट। क्या बना लेना? क्या बना लेना? बैलेंस शीट। कहीं भी फंसो तो क्या बना लेना? बैलेंस शीट। तो डेट की नॉन करंट लायबिलिटी, डेट किसे बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी को। टोटल डेट किसे बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस। टोटल लायबिलिटी किसे बोलते हैं? टोटल डेट प्लस। टोटल लायबिलिटी किसके बराबर है? टोटल एसेट्स में क्या क्या आती है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। क्या आती है? नॉन करंट एसेट्स और एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, की व्यापार में धंधे में हमने कितना पैसा निवेशित कर रखा है, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो तीन फॉर्मूले होते हैं इसके, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा बताओ? नॉन करंट एसेट्स कितने की है? 1800। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? सीए माइनस, तो 300 माइनस 200। तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 2000। एक ये तरीका है कि बिजनेस में नॉन करंट एसेट्स में 1800 लगा हुआ है और वर्किंग कैपिटल में कितना लगा हुआ है? 200। सर कोई और फॉर्मूला बताओ। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। मालिकों का कितना पैसा लगा है और बाहर वालों का कितना पैसा लगा है? मालिकों के लगे हैं कितने और बाहर वालों के कितने लगे हैं? ये देख लो, ये भी क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 2000। सर एक फॉर्मूला और बता दो कोई। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स कितने की है? 2100। और करंट लायबिलिटीज कितने की है? 100 रुपए की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड फिर कितना आ गया? 2000। ये हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज खत्म हो गई। मैं फिर से बता दूं, रेशियोज चार प्रकार की। पहली कौन सी? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। ये बताती है कि आप शॉर्ट टर्म में कितने एबल और कैपेबल अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहे हैं, आप अपनी करंट लायबिलिटी को चुकाने में कितने सक्षम हो। ये कौन बताती है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्या आती है इसके अंदर? पहले करंट रेशियो। आंसर किसमें आएगा इसका? प्योर में। क्या फॉर्मूला होता है? सीए अपॉन क्यूए अपॉन आइडल। क्या होती है इसकी? इसकी आइडल क्या होती है? करंट एसेट्स में क्या आता है? सीएसओ में सी क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। आई क्या है? इन्वेंटरी। डी क्या है? ट्रेड। सी क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एस क्या है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड ओ क्या है? अदर करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज। एसटी, एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, टी फॉर ओ फॉर एस फॉर शॉर्ट टर्म क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स क्या है? सारी करंट एसेट्स में से सिर्फ क्या क्या हटाना है? स्टॉक और प्रीपेड। स्टॉक कौन सा लेना है? ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग। कौन सा लेना है? स्टॉक क्लोजिंग। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? सीए माइनस इन्वेंटरी। मैंने बता दिया आपको, यदि आप वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हो तो इन्वेंटरी सारी आएंगी। करंट रेशियो निकाल रहे हो तो पहली चार आएंगी, लूज टूल और स्पेयर पार्ट। और क्विक रेशियो निकाल रहे हो तो कोई भी इन्वेंटरी नहीं आएगी। कहीं फंसो क्या बना लेना? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमने कितने सारे फॉर्मूले डिराइव कर लिए। डेट किसे बोलते हैं? नॉन करंट। टोटल डेट किसे बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस टोटल लायबिलिटी क्या है? टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। टोटल लायबिलिटी किसके बराबर है?
टोटल एसेट्स में क्या क्या कंसिस्ट करता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या होता है? मेजरली पीपी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। क्लियर है इसमें? कैपिटल एम्प्लॉयड, धंधे में व्यापार में कितना पैसा लगा हुआ है, क्या है इसमें? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। देखो पैसा कहां लगा है? पैसा लगा है लॉन्ग टर्म एसेट्स में 1800 और वर्किंग कैपिटल में 200, तो 2000 रुपए लगे हुए हैं। पैसा किसका लगा है? पैसा किसका लगा है? मालिकों का कितना लगा है? शेयर होल्डर फंड। बाहर वालों का कितना लगा है? कितना हो गया? 2000। कोई मुश्किल इसमें? क्लियर है यहां तक? एक बार से ध्यान से देख लो, फिर इसके 2 4 5 क्वेश्चन ट्राई करते हैं और उसे आगे कवर अप करते हैं। वो शीट निकाल ले भाई। आओ जी शुरू करते हैं। पहले कौन सी रेशियो पढ़ने जा रहे हैं? करंट रेशियो का क्वेश्चन करते हैं पहले। पहला ही क्वेश्चन क्या गिवन है बताओ? टोटल डेट गिवन है, ठीक है। टोटल डेट का कौन सी रेशियो निकालने को कही है उसने? करंट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? CA अपॉन, ठीक है। इसे ब्रैकेट में डालेंगे सो दैट कि हमें एक नंबर तो मिले। एक चीज का खास ध्यान रखना, मैं गलती कर रहा हूं आप मत करना, कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करनी। करंट रेशियो CURRENT रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, एकदम बढ़िया से और तमीज से। क्लियर है? इसके नीचे आंसर के लिए स्पेस छोड़ दो, यहां लिखो वर्किंग नोट्स। क्या लिखा हुआ है बताना एक बार? वर्किंग कैपिटल 6 लाख है। टोटल डेट क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। टोटल डेट 27 लाख है, नॉन करंट लायबिलिटी 24 है, तो करंट लायबिलिटी निकल आएगी 3 लाख। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? CA माइनस वर्किंग कैपिटल 6 लाख है, CA मुझे पता नहीं, CL कितनी है, तो CA कितनी हो गई? यहां जाके प्लस हो गए 9 लाख हो गई। तो फॉर्मूला क्या होगा? 9 अपॉन में 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, कितना हो गया? दैट इज 3:1। दैट इज 3:1। आंसर आ गया मेरा। क्या आ गया मेरा? आंसर आ गया। कोई डाउट था इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन था। आओ जी सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है बताओ? करंट रेशियो 2.5 है और वर्किंग कैपिटल 1.5 लाख है, तो दोनों फॉर्मूलों में पुट करना पड़ेगा। करंट रेशियो और ये मेरा वर्किंग कैपिटल होता है CA माइनस CL। करंट रेशियो कितनी है? 2.5। CL इज इक्वल्स टू CA, एक इक्वेशन ये बन गई। वर्किंग कैपिटल कितना है? 1.5 लाख प्लस CL इज इक्वल्स टू CA, एक इक्वेशन ये बन गई। तो जिसमें जो मर्जी पुट कर दो आंसर निकल आएगा। ये देखो 2.5 CL इज इक्वल्स टू CA की जगह लिख दूं 1.5 लाख प्लस CL, इधर आ गया। ये कितना रह गया? माइनस हो गए। 1.5 CL इज इक्वल्स टू 1.5 लाख, CL इज इक्वल्स टू कितना आ गया डिवाइड करके? 1 लाख। अब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यार, अब तो कुछ है ही नहीं। अब CA निकालनी है। CA कितनी है? 2.5 CL, तो 2.5 इंटू CL कितनी है? 1 लाख। दैट इज कितना हो गया? 2.5 लाख। कितना हो गया? 2.5 लाख। कितना हो गया? 2.5 लाख। किसी को कोई डाउट यहां तक? चलो आगे। ठीक है भाई। अब जो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? रीड करना। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 9 लाख। टोटल डेट 19,50,000 और लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है फर्स्ट जैसा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। ये अब कौन से आ गए? क्विक रेशियो वाले। कौन से आ गए? क्विक रेशियो। क्या फॉर्मूला है क्विक रेशियो का? क्विक रेशियो क्विक एसेट्स अपॉन करंट, क्या गिवन है पढ़ो। 3.5 करंट लायबिलिटी है, 3.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स, एक इक्वेशन ये बन गई। और वो कितनी है? उसे बोलते हैं 2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स। यस और नो? ये दो इक्वेशंस बन गई मेरे पास। अब इसे सॉल्व कर दो, अब कुछ है ही नहीं इसमें। और इन्वेंट्री कितनी गिवन है? तो आप इसे कह सकते हो 3.5 CL इज इक्वल्स टू, CA को क्या बोल सकते हो? QA प्लस स्टॉक, QA प्लस, तो 3.5 CL इज इक्वल्स टू QA की जगह 2.5 2CL लिख लोगे। QA की जगह क्या लिख लोगे? 2CL। अच्छा जी, ओके। प्लस स्टॉक कितना गिवन है? 24,000 रुपए का स्टॉक गिवन है। ये माइनस हो गए 1.5 CL इज इक्वल्स टू 24,000 आ गया। CL की वैल्यू 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5 कितनी आ गई बताओ? कितनी?
कितनी आएगी बताओ? 24,000 को 1.5 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 16,000। सीएल कितना आ गया? 16,000। तो 3.5 सीएल इज इक्वल्स टू सीए। तो 3.5 इंटू सीएल कितना है? इज इक्वल्स टू सीए। सीए कितना आ गया? 56,000। खत्म काम। यही पूछा था उसने। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख लो, हो जाएगा आपसे। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। चले आगे। ठीक जी, शुरू करते हैं। दूसरी टाइप की रेशियो कौन सी है ये? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। कब लॉन्ग टर्म में कितने सॉल्वेंट हो अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में। कितनी रेशियो है इसके अंदर? 5। पहली कौन सी है? डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। दूसरी टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तीसरी प्रोप्राइटरी रेशियो। चौथी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पांचवी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू। ठीक है, इन पांचों में से अलग कौन सी है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कौन सी अलग है? रीजन? क्योंकि बाकी सारी प्योर में आती है, उसका आंसर किस में आता है? टाइम्स में। किस में आता है उसका आंसर? टाइम्स में। किस में आता है उसका आंसर? इसके अंदर पहली रेशियो हम कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? डेट डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। कि किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना पैसा डेट का लगा हुआ और कितना पैसा इक्विटी का लगा हुआ है, मतलब शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा हुआ है। तो डेट में क्या लिखेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। और इक्विटी में क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर। इसमें क्या आएगा? एलडी। और इसमें कौन आएंगे? श्रीराम। तो इसमें से ये डी कटा हुआ है, ओ कटा हुआ है, और इसमें से एम कटा हुआ है। तो सिर्फ बच बचा के हमारे पास दो ही चीजें बचती हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसमें क्या आएगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। बस ये दो चीजें आनी है। कोई डाउट इसमें किसी को? आओ क्वेश्चन शुरू करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन कौन सा है? ये रहा। कौन सा है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है ना। 6 क्वेश्चन होगा आई थिंक। 6 क्वेश्चन ही है ना। पढ़ो जी, क्या कहता है क्वेश्चन? हमारे पास टोटल एसेट्स कितने की है और टोटल डेट कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई सब कैसे निकाले? मेरे तो समझ आ नहीं रहा, करवाओ। क्या था? डेट इक्विटी रेशियो। क्या फॉर्मूला था? डेट अपॉन इक्विटी। इससे पहले ब्रैकेट में डालोगे सो दैट कि नंबर मिल जाए। और डी अपॉन नहीं लिखना, पूरा लिखना है डेट इक्विटी रेशियो और डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है जी, तो आपको समझ आ रहा है? टोटल एसेट्स कितने की है? 14 लाख की। ठीक है जी, टोटल एसेट्स यदि 14 लाख की है तो टोटल लायबिलिटी भी कितने? कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है ना, तो बस निकल गया। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है आपको? 10 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना है? नहीं पता। टोटल कुछ 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 समझ नहीं आ रहा ना। हाँ जी, चले। मुझे क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा तो करते हैं, फिर क्या करते हैं? सबसे पहले क्या गिवन है? टोटल एसेट्स कितने की है? तो यदि टोटल एसेट्स 14 लाख की है तो इधर जाके मैंने 14 लाख लिख दिया। यदि ये 14 लाख है तो ये भी कितना होगा? 14 लाख। कॉमन सेंस लगाते हैं, फॉर्मूले रटने मेरे बस की तो बात नहीं है। रटा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है, लॉजिक लगाया जा सकता है। अच्छा जी, टोटल डेट कितने की है? टोटल डेट मतलब ये दोनों मिलाकर 12 लाख है। टोटल मिलाकर 12 लाख है। ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड का कौन सा फॉर्मूला यहां पुट करा जा सकता है? लास्ट वाला। टोटल एसेट्स कितने की है? टोटल एसेट्स है 14 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? तो बताओ जरूरी कितना होगा? इसका मतलब करंट लायबिलिटी कितने की है? तो यदि करंट लायबिलिटी 4 लाख की है तो शेयर होल्डर नॉन करंट लायबिलिटी कितने की होगी? 8 लाख की। और यदि ये 8 है, ये 4 है, 12, तो ये कितना होगा? शेयर होल्डर फंड 2 लाख होगा। कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। बस आंसर आ गया। डेट कितनी है? 8। और ये कितनी है? 2। तो रेशियो क्या हो गई? 4:1। क्या हो गया आंसर? 4:1। आओ जी बेटा, 8th क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं आपको। 8th क्वेश्चन ध्यान से रीड कर लो, क्या कहता है 8th क्वेश्चन। एक कंपनी जिसकी करंट रेशियो कितनी है? 2.5:, वर्किंग कैपिटल कितनी है? 1,20,000। तो भाई ये तो कुछ और भी करना पड़ेगा, ध्यान से देखते हैं क्या करना पड़ेगा। और
बताना कितनी है करंट रेशियो? करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट कितनी गिवन है? 2.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स। एक तो बात ये हो गई। फिर वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है? सीए माइनस सीएल कितनी दे रखी है? 1,20,000 प्लस सीएल इज इक्वल्स टू सीए। ये दो इक्वेशंस आ गई आपके सामने। अब आप जिसमें जो मर्जी पुट कर दो। पिछली बार हमने इसमें पुट की थी, इस बार में ये पुट कर लेते हैं। 1,20,000 प्लस सीएल इज इक्वल्स टू सीए की जगह लिख दूं 2.5 सीएल, तो 1,20,000 ये वहां जाके कितना रह जाएगा? 1.5 सीएल। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू सीएल कितना आ गया? 80,000। कितना आ गया सीएल? 80,000। ठीक है जी। अब क्या गिवन है आपको? टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल डेट गिवन है। एक बात बताओ, टोटल एसेट्स किससे टोटल एसेट्स कितनी है बताना एक बार। यदि ये 380 है तो ये भी कितना होगा? 380। अब टोटल डेट कितने हैं? टोटल डेट है 280। कितने हैं? यदि टोटल डेट 280 है और करंट लायबिलिटी उसमें से कितनी है? 80, तो ये कितना होगा? 2 लाख। यदि ये 280 है तो ये कितना होगा? 1 लाख। ये कितना होगा? 1 लाख। कितना होगा ये? 1 लाख। क्या होगा ये? 1 लाख। कोई डाउट यहां तक? कितना होगा ये? किसी को कोई डाउट? चलो तो बस हो गया। डेट कितनी है बताना एक बार। 2 लाख। इक्विटी कितनी है? 1 लाख। आंसर क्या आ गया? 2:1। आंसर क्या आ गया? 2:1। कोई डाउट किसी को यहां तक? ठीक है जी। आओ जी, सेकंड रेशियोस में हम कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। कौन सी पढ़ने जा रहे हैं? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो के अंदर क्या है बताओ? टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या बताती है कि आपके टोटल एसेट्स में कितना पैसा आउटसाइडर्स का लगा हुआ है। आपकी टोटल एसेट्स में आउटसाइडर का कितना पैसा लगा हुआ है। हायर द रेशियो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू आउटसाइडर। मेरे पास 10 करोड़ की एसेट्स है और डेट के नाम पे मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ है। इट मींस मेरे पास जो मैंने उधार लिया हुआ है उससे 10 गुना ज्यादा मेरे पास क्या बिजनेस की एसेट्स है। जितनी रेशियो हाई होगी उतना बढ़िया होगा। मान लो रेशियो 1:1 है तो उसका क्या मतलब है? सारी एसेट्स किसकी है? डेट की। सारी एसेट्स किसकी है? डेट की। 2:1 है तो उसका क्या मतलब है कि हर 2 रुपए की टोटल एसेट में 1 रुपए तो किसका है? उधार का ही है। बात समझ रहे हो? जितना मैं अमीर दिख रहा हूं उतना मैं अमीर हूं नहीं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट अपॉन में डेट। क्या फॉर्मूला है इसका? टोटल एसेट अपॉन में डेट। ठीक है जी। तो टोटल एसेट्स आपको पता है क्या है? नॉन करंट एसेट्स प्लस, और डेट में सिर्फ क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। रेशियो क्या होनी चाहिए? हायर द रेशियो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू आउटसाइडर डेट्स। आउटसाइडर डेट को क्या प्रोवाइड करती है? ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। इसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 9। क्या क्वेश्चन है बताना एक बार। देखना, यही था ना 6, 7, 8 और अब 9 आ गया। एक जगह काउंटिंग हिलेगी थोड़ी सी। 9। टोटल डेट कितने हैं? टोटल डेट कितने हैं? 60 लाख। शेयर होल्डर फंड 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 2.5 लाख। करंट लायबिलिटीज 25 लाख। वर्किंग कैपिटल 5 लाख। भाई साहब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहां चला जाऊंगा वापस? किसके पास चला जाऊंगा? अपनी बैलेंस शीट के पास चला जाऊंगा। कहूंगा बैलेंस शीट तू ही मेरी हेल्प कर, मेरे से तो नहीं हो पाएगा ये। आओ जी, क्या गिवन है बताओ? टोटल डेट 60 लाख की है। शेयर होल्डर फंड 10 लाख का है। उसमें रिजर्व एंड सरप्लस है तो कोई बात नहीं, उसी का पार्ट है ना, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। करंट एसेट्स कितने की है? करंट एसेट्स 25 लाख की है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? सीए माइनस वर्किंग कैपिटल। कितना दे रखा है? 5 लाख। सीए कितनी है? तो सीएल कितनी आ गई? तो यदि सीएल 20 लाख आ गई, सीएल क्या आ गई? टोटल डेट 60 है, ये 20 है, तो ये कितने होंगे? 40। ये कितना हो गया? 40, 50, 70। तो ये भी कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स 70 लाख डिवाइडेड बाय डेट कितने हैं? 40। 70 अपॉन 40। क्या आंसर आ रहा है? पक्का आंसर देख के मत बोलो, कैलकुलेट करके बोलो। यही बनेगा। 7 को 4 से डिवाइड करने पे देखो यही आ रहा है, 1.75 ही आ रहा है। ठीक है, जिसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 10th क्वेश्चन पे क्या कहता है? 10th क्वेश्चन बस एक बार दिखा दो। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है?
टोटल डेट 15 लाख, करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकाल दो। करो, कैसे करोगे? खुद करो, मैं नहीं कर रहा है क्वेश्चन। अब जी थर्ड आ गए हम कौन सी? प्रोप्राइटरी रेशियो पे। किस पे आ गए? प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो के अंदर क्या है बताओ? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। ये रेशियो ये बताती है कि हमारे पास टोटल एसेट्स में मालिकों का कितना पैसा लगा हुआ है, शेयर होल्डर का कितना पैसा लगा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड क्या हो गया? शेयर कैपिटल, और इसमें क्या हो गई? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स प्लस, इसमें एम नहीं है, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स नहीं होता, सिर्फ दो ही चीजें होती है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर है इतनी बात? इसका पहला क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो एक बार। कह रहा है कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो इफ द टोटल एसेट टू डेट रेशियो 2:1। टोटल एसेट टू डेट रेशियो कितनी है? भाई साहब जरा करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला बताना? टोटल एसेट अपॉन डेट्स कितने के हैं बोलो? अच्छा जी, और डेट्स कितने की बने हमारे पास? 5 लाख के (1). इसका मतलब मेरे पास टोटल एसेट्स कितने की हो गई? 10 लाख रुपए की। इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया बात को, बोलो हाँ या ना। आगे बताओ क्या गिवन है? फिर कहता है शेयर कैपिटल 50% ऑफ डेट है। कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5% ऑफ डेट्स। तो यदि डेट कितने के थे? 5 लाख के, तो ये कितने के हो गए? 2.5 लाख के। फिर वो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 25% ऑफ इक्विटी शेयर। इसका मतलब 0.25 ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 0.25 ऑफ ये कितने के हैं? 2.5 लाख के। तो ये हो गए 62,500 के। कितने के हो गए? 62,000। आगे चलो, फिर क्या गिवन है? अच्छा एक फॉर्मूला और बताता हूं, पीएटी क्या होता है? पीएटी होता है पीबीटी ब्रैकेट में 1 - t। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से क्या माइनस कर दोगे? टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 10 लाख। और भारत सरकार कितना टैक्स ले रही है? 40%। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ कितना बचेगा? 6 लाख। कितना बचेगा? यदि मैं आपसे पूछूं कि शेयर होल्डर फंड कैसे बनेगा, तो वो बनेगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड, और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लोगे? पीएटी। क्या लोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बोलो? 2.5 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस ये कितना है? तो दैट इज कितना हो गया? 9,12,500। तो शेयर होल्डर फंड कितना आ गया मेरे पास? 9,12,500। कितना आ गया? 9,12,500। तो ये लिख दिया मैंने 9,12,500। टोटल एसेट्स तो मैंने निकाल ली थी, कितनी? 10 लाख। तो आंसर क्या आ गया? 0.9125:1 आंसर आ गया। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये क्वेश्चन ना पिछली बार के सैंपल पेपर में था आई थिंक, तो इस बार के बोर्ड में ना आ जाए। ये नया क्वेश्चन आया है इस बार थोड़ा सा, तो पिछली बार था ये, पिछली बार तो आया नहीं। एक ना कोई नया क्वेश्चन आता है तो हवा बन जाता है कि यार ये क्वेश्चन आएगा 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 आएगा, सब बच्चे करके जाते हैं उसको, उस साल नहीं आता, उसके अगले साल आ जाता है, क्योंकि उस साल कोई नहीं करके जाता उसे। ठीक है, तो पिछली बार के सैंपल पेपर के क्वेश्चन, पिछली बार के टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन इस साल आ जाएंगे। वो इस साल वो जो शेयर वाला क्वेश्चन है जिसमें 6 पॉइंट है, वो इस साल सब बच्चे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नहीं आएगा, वो अगले साल आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये नोट कर लो एक बार किसी को डाउट है। हाँ जी, 16 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 16 क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे 3 रेशियो पूछी है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि 4 नंबर में ना आ जाए, ऐसे 2 रेशियो तो पूछ ही लेगा वो। ऐसा क्वेश्चन देके 3 की बजाय 2 रेशियो पूछ लेगा, या कहेगा कि इनमें से कोई 2 सॉल्व कर लो 2-2 नंबर की। तो पढ़ो क्या लिखा है। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है, डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालनी है। मैंने तीनों के फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए, ब्रैकेट में आप डाल लेना। क्या क्या गिवन है? करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो आओ जी शुरू करें इसे, बैलेंस शीट पे आ जाओ। ठीक है जी, क्या गिवन है बताओ सबसे पहले? कितनी है करंट एसेट्स? 40 लाख। फिर क्या गिवन है? लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है? 15 लाख। फिर क्या गिवन है? ना ना ना, नॉन करंट एसेट, सीधा सीधा चलो, कितनी है? 40। ठीक है, करंट लायबिलिटी कितनी है? 20 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है? तो 25 और 15
40 और ये तो कुछ नहीं है, ये तो सब मिलाकर 40 है। 40 और 40 80। 80 में से 60 गए 20। 80 में से 60 गए 20। अब सारी बैलेंस शीट मेरे सामने है, सारे फॉर्मूले पुट कर लो। पहला क्या है, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड 20, टोटल एसेट्स तो 0.25:1। डेट अपॉन इक्विटी 40/2:1। टोटल एसेट अपॉन डेट 80/40। फिर से देखना, ये आंसर है बिल्कुल। 25% नहीं है, 0.25:1 है वो, घबराए ना। कोई डाउट इसमें किसी को? अभी थोड़ा सा और टिपिकल हो सकता है, इसमें से कोई एक आदमी मिसिंग फिगर हो, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा तो उसका फॉर्मूला लगा लोगों के हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। रेशियोज, रेशियो फ्री के नंबर है। और ये वाली रेशियो तो सारी ऐसी है कि फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले, नाम से सारे फॉर्मूले बनते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट अपॉन डेट है। बहुत सिंपल है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट रेशियो आ गई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कौन सी रेशियो है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताती है हमें कि हमने जो पैसे कमा रहे हैं उसमें से कितना पैसा हमारा ब्याज में चला जाता है। कितना पैसा हमारा ब्याज में चला जाता है, जितना पैसा हम कमा रहे हैं उसका कितना परसेंट पैसा या कितना हिस्सा ब्याज में चला जाता है। तो जितनी रेशियो हाई होगी उतना बढ़िया होगा। कोई इंसान 1 लाख रुपए कमाता है और 10,000 रुपए ब्याज देता है तो उसकी इनकम कितनी गुना हो गई? 10 गुना ज्यादा हो गई। कोई इंसान 1 लाख कमाता है और 50,000 ब्याज भर देता है, इसका मतलब उसकी हालत ठीक नहीं है, वो सिर्फ 2 गुना ही ज्यादा कमा रहा है। और कहीं इनकम थोड़ी बहुत डगमगाई तो वो लोन का इंटरेस्ट पे करने में फेल हो सकता है। तो बैंकर इस रेशियो को जरूर चेक करता है कि आप कितना कमाते हो और उसमें से कितना पैसा ब्याज में चला जाता है, आपके हाथ में क्या बचता है। बैंक लोन देने से पहले और एक बाप अपनी बेटी देने से पहले रेशियो जरूर चेक करेगा, ठीक है पार्थ, ध्यान रखियो भाई, ठीक है। ईबीआईडीटी अपॉन में इंटरेस्ट ऑन, ना 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 तेरे को तो बेटा साइकिल भी ना दे दे। ठीक है, आओ जी। ईबीआईडीटी क्या है, फॉर्मूला क्या है? ईबीआईडीटी अपॉन में डेट। आंसर किस में आएगा? टाइम्स में। और आंसर होना क्या चाहिए? हायर द रेशियो द बेटर इट इज। जितनी रेशियो हाई होगी उतना हमारे लिए बेटर होगा, जितनी रेशियो हाई होगा उतना हमारे लिए क्या होगा? बेटर होगा। ईबीआईडीटी में से माइनस क्या करेंगे? इसमें ये क्या बचेगा? इसमें से क्या माइनस करेंगे? ये क्या बचेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास ये गिवन होगा, ब्याज गिवन होगा, कैलकुलेट करके आ जाओगे। आपके पास कई बार ये गिवन होता है ईएटी, और हमें उल्टा चल के यहां तक सॉल्व करना होता है। प्लस नहीं होगा, उल्टा सॉल्व होगा। ईएटी है, ईबीटी में से टैक्स माइनस करोगे तो ईएटी आएगा, उल्टा चलोगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। पर ये परसेंटेज में, इसलिए इसको ऐसे करेंगे, ईएटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी प्लस ब्याज इज इक्वल्स टू ईबीआईटीटी। अभी बात समझाता हूं, क्वेश्चन पे आ जाओ। कहा है क्वेश्चन पढ़ना? पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसका? क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है? 7 लाख। ये देखो यहां लिखा मैंने 7 लाख। कितना लिखा मैंने यहां? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 7 लाख। भारत सरकार कितना टैक्स ले रही है इस क्वेश्चन में? तो पता नहीं, मैं कुछ कमाता हूँ, मैं कुछ एक्स कमाता हूँ, उस एक्स का 30% टैक्स देता हूँ, तभी तो 7 लाख बचता होगा। अब मुझे नहीं पता मैं क्या कमाता हूं, तो मैं ऐसे कर लेता हूं, 7 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3, तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 0.7 दैट इज कितना हो गया? हाँ, जरूर मैं 10 लाख कमाता हूंगा, उस 10 लाख में भारत सरकार मुझसे कितना टैक्स लेती होगी? 3 लाख। तो कितना बचता होगा? 7 लाख। अच्छा, ब्याज कितना देता हूं मैं, बताना एक बार। ब्याज कितना देता हूं मैं? ब्याज 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 6% देता हूं। किसका 6% देता हूं? 6% डिवेंचर है मेरे पास, कितने लाख के? 20 लाख के। तो कितना हो गया ये? 1 लाख। तो मैं 1,20,000 ब्याज देता हूँ, तो मैं कितने कमाता हूँ? 11 लाख। तो फॉर्मूला क्या है? 11,20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। तो 11,20,000 मैं कमाता हूं, जिसमें से मैं 1,20,000 रुपए क्या देता हूं? ब्याज देता हूं। तो क्या आ गया? 9.33 टाइम्स। कितना आ गया? 9.33 टाइम्स। किसी को कोई डाउट यहां तक इस क्वेश्चन में? पक्का क्लियर है? अच्छा जी, 13 क्वेश्चन पे आ जाओ। किस पे आ गए? 13 क्वेश्चन पे। किस पे आ गए?
क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहा है? कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने कमा रहा है वो? भारत सरकार को टैक्स कितना देता है? 40%। तो ये देखो 1,20,000 कमाता है, 40% टैक्स दे देता है, तो मेरे हिसाब से वो 2 लाख कमाता होगा। कितने कमाता होगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.6 और हिसाब भी लगा लो, 2 लाख का 40% 80,000 टैक्स देता होगा, तभी तो 1,20 बचता होगा। प्लस ब्याज कितना दे रहा है बताना एक बार। 2 लोन ले रखे हैं उसने, 15% डिवेंचर 1 लाख के, 12% का लोन 1 लाख का, तो 15,000 12,000 कितने हो गए? 27,000। 27,000 27,000 तो कितना आ गया? 2 लाख। तो 2,27,000 डिवाइडेड बाय 27,000, आंसर आ गया। कितना आ गया? 8.41 टाइम्स आंसर आ गया। बस खत्म भाई। 2 लोन थे, एक डिवेंचर था और एक क्या था? बैंक लोन। एक डिवेंचर था और एक क्या था? बैंक लोन था। तो ये ना आपके सामने। और जी लास्ट रेशियो पे आ गए हम। कौन सी रेशियो है लास्ट वाली? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। कौन सी? डेट टू, कि भाई साहब आपकी कुल पूंजी निवेशित में डेट का कितना पैसा लगा हुआ है। कुल पूंजी निवेशित में डेट का कितना पैसा? डेट क्या है? डेट है नॉन करंट लायबिलिटी, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। देखो यही तो है। वैसे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2-3 फॉर्मूले और भी है, बट स्टिल ये वाला ठीक है ना? यहां लगा दिया। आगे चलो, क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है। टोटल डेट कितने के हैं? बोलो। 60 लाख। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल। तो बस एक बात बताओ, वर्किंग कैपिटल क्या है? सीए माइनस वर्किंग कैपिटल है कितनी? 5 लाख। सीए कितनी है? और सीएल कितनी है? सीएल निकाल ली। सीएल कितनी आ गई? टोटल डेट क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस टोटल डेट कितने हैं? 60 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी नहीं पता। करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? अब बोलो क्या करूं? बस हो गया। अब क्या बताना है? क्या चाहिए? कैसे 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 बताओ। हमारा क्या निकल गया? नॉन करंट लायबिलिटी 40 लाख निकल गई ना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो गिवन ही नहीं था हमें क्वेश्चन में। निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? ये लगा सकते हो? ये लगा सकते हो? नहीं, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल लगा सकते हो। नॉन करंट एसेट्स कितनी है? गिवन है? क्या है? ठीक है, 95 लाख। वर्किंग कैपिटल कितना है? कितना हो गया? 1 करोड़। तो 40/1 करोड़, तो 0.4:1 आंसर आ गया। देखो ये आंसर है, बिल्कुल है। कुछ दोबारा समझाऊं? 15 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम? well 15 इज आई थिंक 16 क्वेश्चन होगा ना? 16 है ना ये? ठीक है, क्या लिखा हुआ बताना। 10% प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं? इक्विटी शेयर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेंगे क्योंकि आगे जब पापा का नाम गिवन है तो बच्चे का क्या करेंगे? कौन है? रिजर्व एंड सरप्लस पूरा ही गिवन है हमें। तो 15 और 5 20 और 2 22 लाख का क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड। और 9% लोन है हमारे ऊपर कितने का? 30 लाख का। कितने का है? तो नॉन करंट लायबिलिटी कितने की है बोलो? 30 लाख की। शेयर होल्डर फंड कितना है? 22। और ये कितना है? 30। तो 30/52 आंसर आ जाएगा। बस कितना आ जाएगा आंसर? करके देख लो एक बार। 0.58:। सर नॉन करंट लायबिलिटी में क्या था? क्या था बताना? 9% का आईडीबीआई का लोन। यस और नो?
और शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या था, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट, शेयर होल्डर फंड में क्या था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस, और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या था, 9% का आईडीबीआई वाला लोन। तो प्रेफरेंस शेयर कितने के थे, 5, ये कितने के थे, 15, ये कितने के थे, 2, प्लस लोन कितने का था, 30। तो ये कितने हो गए, 22 जमा 30, 52 लाख ये हो गए। और ये हमारे पास कितने के थे, 30 लाख के था लोन। तो बस ऐसे करके हमने पूरा सॉल्व कर लिया इसको। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है जी, आओ जी, अब हम आ गए अपनी कौन सी रेशियोज पे, थर्ड टाइप की रेशियो पे। कोई क्या क्या नाम है इसका, एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और परफॉर्मेंस रेशियो। क्या नाम है इसका, एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो। इसके अंदर बेटा ये हमें इफेक्टिवनेस बताती है। क्या क्या बताती है हमको, ये इफेक्टिवनेस। इसका आंसर किस में आएगा, टाइम्स में। किस में आएगा इसका आंसर, 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन होता है कि कौन सी रेशियो इफेक्टिवनेस बताती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी। एक्टिविटी ये किसको बताती है, इफेक्टिवनेस को। किसको बताती है कि आप अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हो। इसके अंदर 6 रेशियोज है। पहली कौन सी है, इन्वेंट्री टर्नओवर, दूसरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, तीसरी ट्रेड पेबल टर्नओवर, चौथी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, पांचवी फिक्स असेट टर्नओवर, पांचवी नेट असेट टर्नओवर। तो पहली कौन सी, इन्वेंट्री टर्नओवर, दूसरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, तीसरी ट्रेड पेबल टर्नओवर, चौथी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, पांचवी असेट टर्नओवर, छठवीं नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो तो फॉर्मूला क्या है इसका, इन्वेंट्री टर्नओवर का सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कि आप कितने, आप पूरे साल में कितने एवरेज स्टॉक से कितने की सेल कर देते हो। तो जितनी रेशियो हाई होगी उतना हमारे लिए क्या होगा, बेटर होगा। तो हायर द रेशियो दी बेटर रेट इज, हायर द रेशियो द बेटर रेट इज, बट द वेरी हाई रेशियो शोज इनएडिक्वेसी ऑफ स्टॉक। यदि रेशियो बहुत ज्यादा है, आप बहुत जल्दी जल्दी सामान खत्म हो रहा है, इसका मतलब आप अपनी इन्वेंट्रीज में कम स्टॉक मेंटेन कर रहे हो। हाई होना अच्छी बात है, पर वेरी हाई होना भी अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब आप अपने स्टॉक को सही से मेंटेन नहीं कर रहे, आपके पास स्टॉक जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, AHP एवरेज होल्डिंग पीरियड, AHP एवरेज होल्डिंग, कि आपको सामान कितने समय तक होल्ड करना पड़ता है। आप क्या चाहते हो, आपको सामान कम टाइम तक होल्ड करना पड़े या ज्यादा टाइम तक, कम टाइम तक। हम ये चाहते हैं कि आज सामान लाए, हफ्ते 10 दिन में बिक जाए। मान लो यदि मेरा सामान 1 महीने में बिकता है, तो साल में मैं कितने चक्कर मारता हूं, 12 बार। यही मेरा सामान यदि 2 महीने में बिकता है तो 6 बार। अब पेपर में इन दोनों के रिलेशन से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एवरेज कलेक्शन, एवरेज होल्डिंग पीरियड, सॉरी एवरेज होल्डिंग पीरियड 3 महीने का है, तो बताओ तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है, 4। एवरेज होल्डिंग पीरियड 6 महीने का है, तो कितनी इन्वेंट्री घूम रही है साल में 2 बार। ये भी पूछ सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर 12 टाइम्स है, तो एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या होगा, 1 महीना। क्या रिलेशन समझ आ गया। अब एवरेज होल्डिंग पीरियड आपकी कॉल है, आप कैसे निकालना चाहते हो। दिन में निकालोगे तो 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वीक्स में निकालना चाहते हो तो 52 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेज में निकालना चाहते हो तो 12, सॉरी मंथ्स में निकालना चाहते हो तो 12 मंथ डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब सर ये सीओजीएस क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ, 4 फॉर्मूले होते हैं इसके, पर 4 फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्या करना, आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना। क्या बना लेना, याद है ना, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहला फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस, दूसरा क्या है सेल्स माइनस, तीसरा क्या है सेल्स प्लस, और इनकम स्टेटमेंट गिवन है तो सीपीसीईओ। सर ये क्या है, कल ही पढ़ा था, चरणप्रीत चोर एम्प्लॉयो। सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन, सी फॉर चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन, ई फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ओ फॉर अदर एक्सपेंस। ईओ में, किसमें, ईओ में सिर्फ कौन सा एक्सपेंस लेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट में कल हमने पढ़ा था ना, वर्कर की वेजेस और एम्प्लॉय की सैलरी। तो एम्प्लॉय की सैलरी सिर्फ वर्कर की क्या आएगी,
अदर एक्सपेंस में भी कैरेज इनवर्ड आएगा, कैरेज आउटवर्ड, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा, पावर का बिल आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो जो डायरेक्ट खर्चे होंगे सिर्फ वही वाले कंसीडर करेंगे ईओ में। यदि कल आपने इनकम स्टेटमेंट अच्छे से याद करी होगी, आपको पता होगा, तो आपको ये बात समझ आएगी। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का चलूं आगे? ठीक है जी, हो गया। आओ जी 17 क्वेश्चन पे आ जाओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 17 ही है ना? आओ जी, क्या कहता है? 2 लाख सीओजीएस है। 2 लाख क्या है? सीओजीएस। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है? 8 टाइम्स। कितनी है? इन्वेंट्री एट द एंड 1.5 टाइम देन इन द बिगिनिंग। देन लिखा है, मोर देन नहीं लिखा। क्या लिखा है? देन। मतलब उससे कितनी गुना है? 1.5 गुना है। कितनी है? तो बताना इन्वेंट्री टर्नओवर कितने गिवन है? 8 टाइम्स। सीओजीएस कितना है? 2 लाख। तो इससे एआई कितनी आ गई? एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? डिवाइड कर दो 2 लाख को 8 से, 25,000। कितना आ गया? एआई का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय। तो एआई कितनी गिवन है? एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? कह रहा है क्लोजिंग में ना, क्लोजिंग में 1.5 टाइम है, तो लेट द ओपनिंग स्टॉक भी। तो क्लोजिंग कितना हो गया? 1.5x। ये कितना हो गया? 50,000। और ये कितना हो गया? 2 तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई? बोलो 20,000। कितनी आ गई? तो एक्स किसे माना था? ओपनिंग को। क्लोजिंग कितनी है? 1.5x। 1.5 इंटू में 20,000, दैट इज 30,000। खत्म बात। कितना हो गया? 30,000। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का क्लियर है? जीरा जी आपके सामने पूरे का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 18 क्वेश्चन पे क्या कह रहा है पढ़ना? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्फॉर्म अबाउट द ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ कुंदन लिमिटेड। किसकी है? कुंदन लिमिटेड की। आपको क्या कैलकुलेट करके दिखानी है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। 2 साल का डाटा गिवन है आपके पास। इन्वेंट्री एट द एंड, साल के एंड में इन्वेंट्री कितनी है? 7 लाख। और इस साल कितनी है क्लोजिंग स्टॉक? 7 लाख। इस साल कितनी है? अच्छा बात बताओ, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाएगा? तो ये 7 अगली बार क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। 17 और 7 24। 17 7 24। 24 डिवाइडेड बाय 2, 12 लाख की एवरेज इन्वेंट्री आ गई। इस साल की कहानी खत्म। इतनी बात से बात समझ आ गई? दोबारा समझाऊं? क्लोजिंग स्टॉक इस साल 7 है, 17 है। ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाएगा? 17 और 7 24 डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री 12 लाख आ गई। आगे पकड़ो, नीचे एक पैराग्राफ पढ़ो। इन द ईयर 15-16 इन्वेंट्री इज इंक्रीज बाय 2 लाख। मतलब ये जो 7 लाख इन्वेंट्री है ना इस साल, यही इन्वेंट्री पिछले साल कितनी होगी? 5 लाख। कितनी होगी? यही इन्वेंट्री पिछले साल कितनी होगी? इसका मतलब यदि वो 5 लाख होगी, पिछले साल 5 लाख होगी, तो ये इस साल क्या बन जाएगी जाके? ओपनिंग। कह रहा है इस साल क्लोजिंग 7 है, पिछले साल 2 कम था, तो पिछले साल कितना रहा होगा? 5 लाख। यही क्लोजिंग इस साल आगे क्या बन गया होगा? 7 और 5 12 डिवाइड बाय 2 6 लाख। ये आ गया जी, एआई निकाल ली। अब आपको आरएफओ गिवन है। आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम। तो सेल्स इस साल 50 लाख है और इस साल 50 और 75 हो गई। प्रॉफिट मार्जिन कितना गिवन है? 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ आरएफओ। मतलब कॉस्ट ऑफ, इसका मतलब जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वो 1/4 ऑफ कॉस्ट है। 1/4 ऑफ, यदि प्रॉफिट 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो 1/5 ऑफ सेल्स हो गया। क्या हो गया? 1/5 ऑफ सेल्स हो गया। यदि प्रॉफिट 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो 1/5 ऑफ प्रॉफिट, 1/4 ऑफ कॉस्ट है तो 1/5 ऑफ सेल हो गया। हाँ या ना? चलो, इसका मतलब हमें सेल गिवन है, तो 50 लाख में 1/5 क्या है? प्रॉफिट। तो 10 माइनस कर दो, 40 लाख आ गया। 75 लाख में 1/5 क्या है? प्रॉफिट। 15 लाख, तो कितना आ गया? 60 लाख। ये सुन लो, दोबारा समझाओ कैसे आया। प्रॉफिट कितना था? 1/4 ऑफ, तो 1/5 ऑफ
सिखाई हुई है ये बात आपको क्लास में। प्रॉफिट 1/5 ऑफ सेल है, तो यदि 50 लाख की सेल है उसमें 1/5 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 10 लाख हो गया। तो ये कितना आ गया? सेल यदि 75 लाख है उसमें 1/5, 75 लाख का 1/5 क्या होगा? 15 लाख। तो कितना बचेगा? 60 लाख। कितना बचेगा? 60 लाख। तो ये 40 आ गया और ये कितना आ गया? 60 लाख। किसी को डाउट? चलूं आगे? ठीक है जी। अब हमें सब कुछ पता है। सीओजीएस कितना है बताना? 40 लाख। 40 लाख। और एआई कितनी है? 6 लाख। तो आंसर आ जाएगा। ये कितनी है इस साल, नेक्स्ट ईयर कितनी है? 60 लाख। और ये कितना है? 12 लाख। तो ये तो मैं बता देता हूँ 5 टाइम्स आएगा। और ये कितना आएगा? 6.67 टाइम्स आ गया। बस वो आ गया 6.67 टाइम, और वो कितना आ गया? 5 टाइम। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये अपने आप में क्वेश्चन कितने नंबर का आ सकता है? 4 नंबर में दम रखता है क्वेश्चन आने का। 19 क्वेश्चन पे आ जाओ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है बताना? 5 टाइम्स। कितनी है? और सीओजीएस कितना है? 18 लाख। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बताना है। वो ये बता रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक है ना 2.5 टाइम मोर देन है। क्या है? मोर देन। अंडरलाइन करो, मोर देन। जब भी मोर देन लिखा होगा ना, क्या लिखा होगा? देन लिखा होगा। बोलो बोलो मेरे साथ, वो तो है ही है। बोलो 2.5 टाइम और ज्यादा है। वो तो है ही है, 2.5 टाइम और ज्यादा है। तो एक्चुअली 3.5 टाइम ज्यादा है। कितना है? 5 टाइम ज्यादा है। बोलो यस और नो। ठीक है जी। सबसे पहले बताओ क्या गिवन है? इन्वेंट्री टर्नओवर कितनी है? 5 टाइम। सीओजीएस कितना है? 18 लाख। तो एआई कितनी हो गई? एवरेज इन्वेंट्री आ गई 1890 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है बताओ? 3,60,000। बताओ फिर कितना आ रहा है? मुझे नहीं पता। 3,70,000। एआई का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय, तो लेट द ओपनिंग बी एक्स, सो देयरफॉर क्लोजिंग कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 2.5 का है, कितना का है? 2.5x। यदि ओपनिंग x होगा तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा? x प्लस, यदि देन लिखा होता ना, ये लिखा होता मोर, क्या लिखा होता? तो 2.5 मोर देन, मतलब वो तो है ही है 2.5 टाइम और ज्यादा है। तो बस एक वर्ड की वजह से देन फर्क आ जाएगा। पिछले अभी हमने कौन सा किया था इससे पहले, जिसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ था? 1.5 टाइम देन, मोर नहीं लिखा था। क्लियर है? अब बताओ कितना हो गया ये? एवरेज है 378, ओपनिंग है x, क्लोजिंग है 3.5x बाय 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 378 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4.5। सॉल्व करके बताना क्या आ रहा है। बोलो बोलो बोलो, गोयल साहब बता दो। 378 168 क्या आ गया ये? x क्या था? तो क्लोजिंग क्या था? 3.5x। तो 3.5 इंटू एक्स क्या है? 168। बताना कितना हो गया? 588। खत्म काम। क्या नहीं समझ आया बता दोस्त? स्टार्टिंग से ये 5 टाइम गिवन था, ये 18,90,000 गिवन है। एवरेज इन्वेंट्री इसको इससे डिवाइड करके 378 आ गई। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग क्या है? ओपनिंग x होगा, उसने कहा है क्लोजिंग कितना है? 2.5 टाइम मोर देन, मतलब x तो है ही है और ये कितना है? 2.5x। तो एक्चुअली क्लोजिंग कितना हो गया? 3.5x। तो बस अब एआई एवरेज के फॉर्मूले में लगा दिया इसको। एवरेज कितना निकाला हुआ था हमने? 378। ओपनिंग x है, क्लोजिंग 3.5x है, उसे सॉल्व कर लिया यार। कुछ है तो बताओ। छोटी सी बेसिक मैथमेटिक्स है, 5वीं 6वीं क्लास वाली। कोई डाउट यहां तक किसी को? नोट कर लो इससे।
रेशियो पे आ जाओ, नेक्स्ट रेशियो पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट कौन सी है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कौन सी है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है इसका? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। कि आप कितना उधार देते हो कितने एवरेज डेटर्स को, आपका दिया हुआ उधार कब तक वापस आ जाता है। आप अच्छा, आप क्या चाहते हो? कब उधार देना पड़े? ज्यादा से ज्यादा वक्त का उधार देना पड़े, कब का। मैं तो चाहता हूं कि मैं आज माल बेचूं तो 15 दिन में मेरा पैसा वापस आ जाए, पर आता नहीं है। ठीक है, तो ट्रेड रिजल्ट टर्नओवर रेशियो क्या होनी चाहिए? हाई। आज मेरे ऐसा कोई सामान लेके गया है तो हर 15 दिन में आ जाए, तो साल में कितनी बार चक्कर मारेगा वो मेरे पास? 24 बार। यदि आज मैंने उसको सामान बेचा उधार पे, 15 दिन बाद वो आया, पैसे दे गया, फिर नया सामान उधार पे ले गया, तो साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो साल में कितनी बार साइकिल चलेगी? ये 24 बार। यही है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि मुझे कम से कम समय का उधार देना पड़े, तभी मेरा डेटर ज्यादा बार घूम के मेरे पास वापस आएगा। इसका फायदा ये होता है कि रिस्क ऑफ बैड डेट कम होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम ब्लॉक होती है। जितना ज्यादा समय का उधार दूंगा उतना ज्यादा सामान लेके जाएगा, उतना ज्यादा पैसा मेरे डेटर में ब्लॉक होगा, उतनी ज्यादा रिस्क ऑफ बैड डेट भी तो होगी। यदि डेटर हर 15 दिन में आता है तो कम पैसा बैड डेट होगा, और यदि डेटर मेरे पास आता है 6 महीने का सामान एक साथ ले जाता है तो मेरा ज्यादा पैसा डूबने की संभावना है। कोई डाउट यहां तक किसी को? ठीक है जी, मैं दोबारा से बता देता हूं। ये ट्रेड रिजल्ट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड, हाई या लो? एवरेज कलेक्शन पीरियड हाई या लो? फॉर्मूला क्या है? महीनों में निकालोगे तो 12, वीक्स में निकालोगे तो 52, डेज में निकालोगे तो 360, डिवाइडेड बाय ट्रेड रिजल्ट टर्नओवर रेशियो। सर नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आएगी? नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आएगी? ग्रॉस सेल्स माइनस सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, ये आएगी नेट सेल। क्या? या आरएफओ? आरएफओ को नेट सेल ही बोलते हैं। कभी कभी पेपर में आपके साथ खेल जाएगा, बोलेगा आरएफओ और सेल्स रिटर्न, बच्चे आरएफओ में से सेल रिटर्न माइनस कर देंगे। आरएफओ का मतलब ही क्या है? नेट सेल्स। क्या मतलब है? यदि सेल्स दे रखी है और सेल रिटर्न दे रखी है तो माइनस कर दो, और यदि आरएफओ दे रखा है और सेल रिटर्न दे रखी है तो माइनस करने की आवश्यकता, वो उसमें ऑलरेडी डिडक्टेड है। वो छोटी छोटी माइनर माइनर बातें जिनमें वो आपके साथ मजाक कर जाएगा, और आपको आता जाता चैप्टर क्या हो जाएगा? 0। आने और ना आने में ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जिसको नहीं आता उसको भी नंबर नहीं मिले, और आपने गलती कर दी आपको भी नंबर नहीं मिले, तो 3-4 घंटे की क्लास लाने का कोई फायदा नहीं हुआ, छोटी सी गलती की वजह से। तो हर बात को कान खोल के ध्यान से सुनो कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्या कहता है वो? नेट सेल्स में से क्या माइनस करेंगे? कैश सेल। तो ये क्या निकलेगी? नेट क्रेडिट सेल्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, डेटर्स प्लस, डेटर्स प्लस, तो किसका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग लेना है? डेटर प्लस, कौन से डेटर? बिफोर डिडक्टिंग द डाउटफुल डेट। इसमें डाउटफुल डेट माइनस नहीं होने चाहिए, इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस नहीं होना चाहिए, इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस नहीं होना चाहिए। कोई डाउट इसमें किसी को? बच्चे को पक्का चले आगे? ठीक है जी। अब इसके क्वेश्चन कवर अप करते हैं हम लोग। आ जाओ इसके क्वेश्चन पे, क्या कहता है बताना एक बार। 21 क्वेश्चन पे आ जाओ। 1,75,000 नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है जी, मैं समझ गया। ट्रेड रिसीवेबल कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स। कितने हैं? 8 टाइम्स। कितने है बोलो? 8 टाइम्स। ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड कितने हैं? 7,000 में ज्यादा है किससे? ओपनिंग से। किससे ज्यादा है? ओपनिंग से। क्या कह रहा है बताओ? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 1,75,000। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितनी है? 8 टाइम्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने आ गए बोलो? करो 175 को 8 से डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है? बता दो भाई, बोलो बोलो। पक्का? देख के तो नहीं बोल रहे कुछ गलत मलत? 21,875 आ गया। लेट द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बी एक्स, ओपनिंग को एक्स मान लो। सो देयरफॉर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने होंगे? एक्स प्लस 7,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है?
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय एवरेज कितनी है 21,875। यदि ओपनिंग x है तो क्लोजिंग x प्लस बाय 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, मल्टीप्लाई कर दो, 7,000 माइनस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। करो, इसको ये बोल दूं 21,875 इजिकल्स टू x प्लस 3500, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया ना, 2x प्लस 7,000, तो x प्लस 3500 ही रहेगा, 2 कट गया बाहर आके। समझ पा रहे हो? एडवांस मैथ्स तो नहीं हो गई कहीं, कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टाइप चीज, कोई कुछ नहीं, चलो आओ। तो x क्या आ गया, 3500 माइनस कर दो 18, तो ये x क्या आ गया, और तो क्लोजिंग क्या होगा, उसी में 7,000 पे ऐड कर दो, 23,375, 25,375 रुपए। यस और नो? नोट कर लो इसे। 21 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 21 क्या कहता है 21 बताना। कह रहा है ट्रेड रिजल्ट टर्नओवर रेशियो कितनी है, 3 टाइम्स। कितनी है? और जो कैश सेल्स है ना वो 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल है। कैश सेल कितनी है? 1/3 ऑफ। इसको उल्टा बोलना कि क्रेडिट सेल 3 गुना है कैश सेल से, ये भी तो बोल सकता हूं। यदि कैश सेल 1/3 है क्रेडिट सेल से, तो मैं ये तो कह सकता हूं कि क्रेडिट सेल 3 गुना है कैश सेल से। आगे सीओजीएस 3 लाख है, जीपी 25% ऑफ आरएफओ है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड 3 टाइम मोर देन इन द बिगिनिंग। तो यदि ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में क्या होगा, x प्लस 3x, मतलब 4x होगा। क्या होगा? 4x। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, सीओजीएस। सीओजीएस कितना है बताना। अच्छा बात बताओ, सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। सीओजीएस कितना गिवन है, 3 लाख, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ किसका है, इसका मतलब 0.25 ऑफ x इज इक्वल्स टू x। इस सेल का ही तो 25% है, इसका मतलब 3 लाख वहां जाके कितना हो गया, 0.75x। 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.75 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गई 3/4, तो ये 4 लाख आ गया। सीओ, अब बताओ सेल कितने की आ गई, सेल्स आ गई 4 लाख की। देखो कट तो नहीं रहा गई, सेल्स कितने की आ गई, 4। इसमें से कुछ पोर्शन किसका है, कैश सेल्स का, और कुछ किसका है। आपको कौन सी वाली चाहिए, क्रेडिट वाली चाहिए। तो अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी, यदि कैश सेल x है तो क्रेडिट सेल कितनी है, उसकी 3 गुना। यही तो कहा था उसने। उसने कहा था क्रेडिट सेल x है तो ये इसका 1/3 है, तो हमने कहा उल्टा है भाई ये। यदि कैश सेल 1 रुपए की है तो क्रेडिट सेल 3 रुपए की है, तो कुल सेल कितने की है, 4x की। तो बस मुझे ये पता चल गया कितना है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 3x। तो बताओ मेरी क्रेडिट सेल कितने की आ गई, 3 लाख। खत्म बात, मेरी क्रेडिट सेल आ गई 3 लाख की। हाँ, मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर कितना है, 3 टाइम्स। मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया, 1 लाख रुपए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। हाँ या ना, ये समझ आया पहले बताओ। सीओजीएस में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करके सेल निकाल ली, सेल में से कैश सेल क्रेडिट सेल अलग करके क्रेडिट सेल निकाल ली, इन दोनों को यहां पुट करके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लिया। एवरेज क्या था, लेट द ओपनिंग बी x, सो देयरफॉर क्लोजिंग कितनी होगी 4x। x प्लस 3 गुना ज्यादा है ना, मोर देन है, तो वो कितना हो गया, x प्लस 3x। तो ये क्या हो गया, एवरेज क्या हो गई, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय, ओपनिंग कितनी है, क्लोजिंग कितनी है, बाय 2, और एवरेज कितनी थी 1 लाख। तो ये कितना हो गया, हो गया डिवाइड करके 2.5x आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 40,000 आ गई। ये क्या था, क्लोजिंग क्या था 4x, कितनी हो गई 1,60,000। तो मुश्किल यहां तक किसी को, इस क्वेश्चन को सचमुच ध्यान से एक बार खुद करके देख लो अपने हाथ से, 2 मिनट का ब्रेक है।
नेक्स्ट हम आ गए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो पे। किस पे आ गए? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्या कहती है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो? ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर, हम अपने क्रेडिटर से गुड्स कितने लंबे समय उधार के लिए खरीदते हैं। आप क्या चाहते हो, जब आप गुड्स खरीदने जाओ तो आपको उधार कम समय का मिले या ज्यादा समय का मिले? ज्यादा समय का मिले। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ये लो होना चाहिए, हाई? लो। मैं तो चाहता हूं मैं जाऊं साल में एक बार सारा उधार लेके आ जाऊं और साल में एक ही चक्कर काटूं। एक बार जाऊं 1 अप्रैल को 1 करोड़ का सामान लूं और वो कहेगा भाई साहब पेमेंट कब करोगे, मैं कहूंगा अगले साल आऊंगा। ये चाहता हूं मैं तो। उधार देना मैं कम समय का चाहता हूं और लेना मैं, पर होता व्यापार में हमेशा अच्छे इंसान के साथ उल्टा ही है। वो उधार देता ज्यादा वक्त का है और लेता कम वक्त का है। तो खैर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, क्या होना चाहिए इसका आंसर? लो। मतलब हमें ज्यादा समय का उधार मिलना चाहिए। तो नेट क्रेडिट परचेज कैसे आएगी? ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न नेट परचेज। नेट परचेज में से क्या माइनस कर दोगे? कैश परचेज। तो क्या निकल आएगी? नेट क्रेडिट परचेज। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय किस किस का? क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल का। क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल का। नेक्स्ट उसके बाद क्या बताओ? डेफर्ड पीरियड। कौन सा पीरियड? इसे डेफर्ड पीरियड और डिले पीरियड बोलते हैं कि मैं कितना डेफर्ड और डिले कर सकता हूं अपने क्रेडिटर को। तो कितना? वही 12 महीने 52 हफ्ते 365 दिन डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और ये पीरियड क्या होना चाहिए? डेफर्ड पीरियड हाई हो। मेरे को 6 महीने का उधार मिले, मेरे को 8 महीने का उधार मिले, पर एक्चुअली में मिलता नहीं है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी रेशियो है इसके बाद? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका कोई खास क्वेश्चन आता नहीं, आ जाएगा तो आप हैंडल कर लोगे। वर्किंग कैपिटल कि आप अपने रिसोर्सेज को कितना अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो, कि आप कितने वर्किंग कैपिटल से कितने की सेल जनरेट कर रहे हो। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? आरएफओ अपॉन में, और आरएफओ नहीं होगा तो फिर क्या ले लेना? सीओजीएस अपॉन वर्किंग कैपिटल। पहला प्यार आरएफओ वाला है, तो आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। आरएफओ अपॉन, तो क्या होगा? हायर द रेशियो द बेटर इट इज। जितनी रेशियो हाई होगा उतना आपके लिए बढ़िया होगा। सेल्स आपको निकाल लोगे नहीं होगी तो। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है, सीए माइनस सीएल। क्या होता है? सीए माइनस सीएल। आओ जी वर्किंग कैपिटल का पहला क्वेश्चन करते हैं। आरएफओ कितना गिवन है? हाँ जी 15 लाख। सीए कितनी है? टोटल एसेट्स, उसमें से नॉन करंट लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड। ओ भाई साहब कैसे करें, समझ आया कुछ? क्या समझ आया? आरएफओ कितनी गिवन है? आरएफओ 15 लाख गिवन है। ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे? सीए माइनस, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सीए माइनस सीएल। सीए कितनी है और सीएल कितनी है? एक सेकेंड, सीए है 625 है ना, और सीएल कितनी है? 5 लाख है ना, यही है ना सीएल। कितना आ गया? 125, 1 लाख। तो करना एक बार, 15 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000। नहीं, अच्छा नॉन करंट लायबिलिटी है। बाप रे बाप, बाप रे बाप। अब बताओ क्या करोगे? क्या करो? करंट एसेट्स कितनी है? 625 है। चलो ठीक है। टोटल एसेट्स 10 लाख है, तो करंट एसेट्स पता चल गई ना, यही है ना? नहीं करंट एसेट्स में पता ही है। टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के, ठीक है। बताओ बताओ बताओ, मेरे को समझ नहीं आया। टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर है। 250 क्या है बेटे? टोटल लायबिलिटी कितनी है?
10 लाख। टोटल एसेट्स भी 10 लाख हो गई। टोटल एसेट्स किससे मिलकर बनी है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। क्या चाहते हो? करंट लायबिलिटी निकालनी है। करंट लायबिलिटी। हाँ तो कैसे निकालोगे तो पूछ रहा हूं। ये टोटल लायबिलिटी 10 लाख है। टोटल लायबिलिटी कैसे बनी है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन टोटल लायबिलिटी। ठीक है, टोटल लायबिलिटी 10 लाख है। शेयर होल्डर फंड कितना है? 2.5 लाख। तो एक मिनट यार, टोटल लायबिलिटी कितने की आ गई? 7.5 की। टोटल लायबिलिटी किससे मिलकर बनी है? प्लस करंट लायबिलिटी। ये 7.5 लाख है, ये 5 लाख है, तो सीएल कितनी आ गई? 2.5 लाख। ठीक है भाई, भाई समझ भी तो आना चाहिए ना सबको। पार्थ भी तो बैठा है। 6.25 में से 2.5 लाख गया तो कितना आ गया? फिर 3,75,000 आ गया। 375 7.5 7.5 का 4 टाइम्स आंसर आ गया। ये कुछ नहीं हुआ, ध्यान से समझ। तेरे लिए मैं ऐसे कर रहा था राम राम से, मेरे को तो 2.5 लाख पहले भी समझ आ गया था। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? सीए माइनस सीएल। सीए 6.25 थी, सीएल ही तो निकालनी थी, नहीं पता। टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर थी। टोटल एसेट 10 लाख थी, तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी? टोटल लायबिलिटी जो है ना, इसको एक और आसान तरीका था कि टोटल लायबिलिटी किससे मिलकर बनती है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस। तो टोटल लायबिलिटी कितनी थी? 10 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना था? 2.5 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी कितने की थी? 5। तो इससे करंट लायबिलिटी आ गई तेरी 2.5 लाख की। यही तो किया है। क्लियर है? मत कर ऐसे यार, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ये तो समझ आ गई बात। टोटल लायबिलिटी किसके बराबर है? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितने की आ गई? 2.5 लाख की। तो करंट लायबिलिटी यदि 2.5 लाख की आ गई तो फिर हमने सॉल्व कर लिया। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्या कह रहा है? एक कंपनी जिसका ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। कितना है? 25% ऑन 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो 1/5 ऑफ सेल्स। और आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है? 5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि 20% पे है। इसको 20% ही तो कहेंगे। तो इससे आपका आरएफओ कितना आ गया? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 लाख का आरएफओ आ गया। कितने का आरएफओ आ गया? 25 लाख। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे? वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपका शेयर होल्डर फंड कितना आ गया? शेयर होल्डर फंड कैसे निकालोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड कितना है बताना। अभी कितना है भाई? 10 लाख। और दैट इज कितना हो गया? शेयर। फिर नॉन करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है? 3 लाख। नॉन करंट एसेट्स 10 लाख। ठीक है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तुम भाई मैं बैलेंस शीट बना लूं? शेयर होल्डर फंड कितना है? नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? नॉन करंट एसेट्स कितनी है? 10 लाख। तो अब क्या नहीं पता, कुछ गिवन है? और तो कुछ नहीं गिवन नहीं है ना? ठीक है, तो सीए कितनी है? नहीं पता। सीएल कितनी है? नहीं पता। कुछ और? नहीं नहीं, गलत नहीं है ये। लो खत्म करो, ये इसे 0 मान लो। ये 15 लाख, ये भी 15 लाख, तो ये कितना आ गया? 5 लाख। अब बस हो गया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? सीए माइनस 5 लाख माइनस 0, दैट इज आरएफओ कितना है? 25 लाख। आरएफओ कितना है? और वर्किंग कैपिटल कितनी है? 5 लाख। कितना आ गया? 5 टाइम्स। कितना आ गया? 5 टाइम्स। कितना आ गया? 5 टाइम्स। कितना आ गया बोलो? 5 टाइम्स। नेक्स्ट फिफ्थ रेशियो आ गई इस टॉपिक की। कौन सी? फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो फॉर्मूला क्या होगा? आरएफओ अपॉन फिक्स एसेट्स। आरएफओ अपॉन
फिक्स एसेट्स। तो ये रेशियो क्या होनी चाहिए? हायर। रेशियो क्या होनी चाहिए? हाँ जी, कैसे होनी चाहिए? रेशियो हायर होनी चाहिए। ठीक है जी, एक क्वेश्चन करते हैं इसका। हमारे पास फिक्स एसेट्स 7 लाख की है, डेप्रिसिएशन 1 लाख है, तो कितने की बची नेट फिक्स एसेट्स? 6 लाख। नेट फिक्स एसेट्स होती है फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, 6 लाख। आरएफओ कितना गिवन है? 17 लाख का क्रेडिट में है और 1 लाख का 18 लाख अपॉन 6 लाख, कितना आ गया? 3 टाइम्स। कितना आ गया? अगले क्वेश्चन पे आओ। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है? ठीक है जी। और वर्किंग कैपिटल? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो हमारा आरएफओ कितना आ गया? 10 लाख। आरएफओ कितना आ गया? 10 लाख। और फिक्स एसेट्स कैसे निकालोगे? याद है आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट्स कितनी गिवन है? सॉरी, वर्किंग कैपिटल कितनी गिवन है मुझे? 50,000। नॉन करंट एसेट्स पता नहीं। वर्किंग कैपिटल तुम मैं कर लेता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 2.5 लाख। और वर्किंग कैपिटल कितनी है? 50। तो करंट नॉन करंट एसेट्स मेरी कितने की आ गई? यहां जाके माइनस हो गई तो कितना आ गया? 2 लाख। ठीक है, 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया? 5 टाइम्स। इसका आंसर 3 टाइम आ रहा है और नीचे वाले का आंसर 5 टाइम आ रहा है। ये रेशियो हमारी क्या हो गई? और जी लास्ट रेशियो पे आ गए हम इसकी, टर्नओवर रेशियो की। कौन सी है? नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या है नेट एसेट? तो फॉर्मूला क्या है? आरएफओ अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के 3 फॉर्मूले होते हैं, आपको तीनों पता है। कौन कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। और वो लास्ट वाला क्या था? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लियर है सबको? ठीक है जी। पहले वाला था ना वो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। आओ जी, क्या गिवन है? फिक्स एसेट्स कितने की गिवन है? 10 लाख। ठीक है जी। और वर्किंग कैपिटल कितना है? सीओजीएस कितना है? 50। एक बात बताओ, सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू आरएफओ। सीओजीएस कितना गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% उसी का। 20% ऑफ 50 दैट इज 50 प्लस 10 इज इक्वल्स टू आरएफओ कितना आ गया? 60। आरएफओ आ गया 60। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे बताओ? हाँ जी, कैसे निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट्स गिवन है 10 और वर्किंग कैपिटल 15। तो ये 60 अपॉन 15 कितना आ गया? 4 टाइम्स। कितना आ गया? 4 टाइम्स। कितना आ गया? 4 टाइम्स। एक क्वेश्चन हो रहा है, कर लेते हैं। शेयर होल्डर फंड कितना है? लॉन्ग टर्म डेट कितने हैं? इससे कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। नॉन करंट लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट। शेयर होल्डर फंड कितना है? 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट है, 20% ऑफ, और ग्रॉस प्रॉफिट है 20 लाख। कितना है? ये इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% ऑन कॉस्ट, मतलब 1/5 ऑफ कॉस्ट है तो 1/6 ऑफ सेल्स होगा। 1/6 ऑफ, और ग्रॉस प्रॉफिट है कितना? 20 डिवाइडेड बाय 1/6 इज इक्वल्स टू आरएफओ। 20 लाख जो है वो इसका इतना है, तो कितना हो गया? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 4 टाइम्स। देखना आंसर 4 टाइम्स आ रहा है दोनों का। ये वाला पॉइंट दोबारा समझाऊं। ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, इसका मतलब 1/5 ऑफ कॉस्ट है। तो ये हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया हुआ है। 1/5 ऑफ कॉस्ट है तो 1/6 ऑफ 20 लाख 1/6 के बराबर है। तो डिवाइड करने पे पूरी आरएफओ 1 करोड़ 20 लाख आ गई, उससे सॉल्व हो गया मेरा पूरा आंसर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाले तो खासकर ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और जी लास्ट 4th रेशियो पे हम आ गए। इसका नाम क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। क्या नाम है इसका? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या बताती है हमें? एफिशिएंसी इन द
बिजनेस। क्या आपके बिजनेस के अंदर कितनी एफिशिएंसी? आंसर किसमें आएगा इसका? परसेंटेज में। किसमें आंसर आएगा इसका? परसेंटेज में। एफिशिएंसी को बताती है। इफेक्टिवनेस कौन बताती है? एक्टिविटी टर्नओवर। और उसे क्या बोलते हैं एक नाम और? परफॉर्मेंस रेशियो। इसके अंदर 5 रेशियो पढ़ेंगे हम। पहली कौन सी पढ़ेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कौन सी पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन, या इसी को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। 12th क्लास में आगे जाके इसको चेंज कर देते हैं सीए में। आरओआई तो पहली कौन सी है? ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और आरओआई। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। ऑपरेटिंग रेशियो पूछेगा तो कौन सी रेशियो? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इसमें बस ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो जो है ना, कॉस्ट रेशियो वही लो होनी चाहिए। बाकी तो इंसान हाई चाहता है। ग्रॉस प्रॉफिट हाई होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाई होना चाहिए, नेट प्रॉफिट हाई होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई होनी चाहिए, पर ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होनी चाहिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक है जी। तो पहले हम कौन सी रेशियो पढ़ने जा रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में आरएफओ इनटू में 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना आता है सेल माइनस सीओ जीएस, सेल माइनस सीओ जीएस। तो 3 क्वेश्चन है इसके, फटाफट कर डालते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है और क्लोजिंग? टोटल 320, 320 का आधा 160, तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? 160। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है? सर ये कहां से आ गया? चलो कर लेते हैं, जो आ गया सो आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर कितनी है? सीओजीएस मुझे पता नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? कैसे? 2 लाख और 120, 2 लाख और 120, 320, 320 का आधा 160। इसका मतलब सीओजीएस आ गया 6 लाख। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी सीओजीएस में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या निकल जाएगी? सेल्स। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट है? 16 12,80,000। हाँ ठीक बात है, 12,80,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है बताना? 25% अबव। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? कितना है? 1/4 ऑफ कॉस्ट। 25% 1/4 ऑफ कॉस्ट, और 1/4 ऑफ कॉस्ट 1280 गिवन है। तो 1280 का 1/4 कितना होगा? 320, 3 लाख। तो सेल कितने की निकल आई? 16 लाख की। कितने की निकल आई? तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 3,20,000। और आरएफओ कितना है? 16 लाख। इनटू में 100, कितना परसेंट हो गया? 20%। कितना हो गया? यही क्वेश्चन यदि 1 नंबर में आए, कितने नंबर में आए? 4 ऑप्शन होंगे, तो बस आप कुछ नहीं करोगे, आप कहोगे कि जो प्रॉफिट है ना जी, प्रॉफिट वो 1/4 ऑफ कॉस्ट है। 1/5 ऑफ सेल्स होगा। और 1/5 को क्या बोलते हैं? 20%। बात खत्म, करने की जरूरत ही कि क्वेश्चन में प्रॉफिट तो गिवन ही है। प्रॉफिट कितना गिवन था? 25% ऑफ। यदि 25% ऑफ कॉस्ट है तो 20% ऑन। बात खत्म, आंसर आ गया। क्यों सॉल्व कर रहे हो बैठ के? पर हाँ, यदि ये क्वेश्चन 2 नंबर में 3 नंबर में आया तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। 1 नंबर में आएगा तो ये फंक्शन लिखा होगा, इसे बोलते हैं प्रॉफिट फंक्शन। मैंने क्लास में कई बार डिस्कस किया है। 1 रुपए का प्रॉफिट है 4 रुपए की कॉस्ट में, तो इसका मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट है 5 रुपए की। 1 रुपए का प्रॉफिट होता है 4 रुपए की छोटी 5 स्टार में, 5 की आती है। इसका मतलब शॉपकीपर 5 की तो बेचता है ना, लाता कितने की है? 4 रुपए की। 1 रुपए कमाता है 4 रुपए लगा के। इसको ये भी बोल सकता हूं 1 रुपए कमाता है 5 रुपए की बेच के। 1/4 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सेल्स। दोनों एक ही चीज है। कोई डाउट इसमें किसी को? आओ जी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। 31 क्वेश्चन पे, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पढ़ो क्या कहता है। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 320। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? इन्वेंट्री टर्नओवर। क्या फॉर्मूला होता है? सीओजीएस प्लस एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर कितनी है? और सीओजीएस कितना है? सीओजीएस नहीं दिया, फिर एआई कितनी रखी है? क्या बात कर रहे हो? 320। तो इससे सीओजीएस कितना आ गया?
मल्टीप्लाई करो, 25 लाख 60,000 आ गया। आगे चलो, फिर वो कहता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कौन सी रेशियो? फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिजल्ट टर्नओवर रेशियो कितनी गिवन है? नहीं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख है, ये 4 लाख है, नेट क्रेडिट सेल पता नहीं है, और ट्रेड रिजल्ट टर्नओवर रेशियो कितनी है बोलो? 6 टाइम्स। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, नेट क्रेडिट सेल्स 24 लाख हो गई, कितनी आ गई? 20। अच्छा जी, मैं समझ गया। इससे मेरी सिर्फ क्रेडिट सेल आई है। कौन सी सेल आई है? क्वेश्चन देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसने 3 रेशियो कवर करा ली। इन्वेंट्री टर्नओवर से सीओजीएस निकलवा लिया, ट्रेड रिसीवेबल से नेट क्रेडिट सेल निकाल ली, इसमें अभी क्या ऐड करेंगे? कैश सेल्स। तो क्या निकाल लेंगे? टोटल सेल। सेल में से सीओजीएस माइनस करेंगे तो क्या निकाल लेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। तब जाके ये लगेगा। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में डिजर्व करता है। देखने में छोटा लगता है पर 3 रेशियो पूछ ली उसने। ये है 3 नंबर का क्वेश्चन जिसको हम ढूंढ रहे थे पूरी क्लास में। पूरी क्लास एक तरफ और ये क्वेश्चन एक तरफ, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। आओ जी आगे बढ़ो, क्या लिखा है? कैश सेल 25% है नेट सेल के। कैश सेल कितनी है? ध्यान से समझना, टोटल सेल इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल कितनी है पता नहीं, ये पता है यदि टोटल सेल एक्स है तो कैश सेल कितनी है उसकी? 0.25। और क्रेडिट सेल कितनी है? 24 लाख। ये वहां जाके माइनस हो गया, तो 0.75x इज इक्वल्स टू 24 लाख। तो x की वैल्यू आ गई 24 लाख डिवाइडेड बाय 0.75, 3/4, 8, 32 लाख रुपए की सेल आ गई। कितने की सेल आ गई? तो x क्या आ गई? टोटल सेल आ गई। x क्या आ गई? टोटल सेल। तो एक बात बताओ, हमारा जीपी कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, आरएफओ माइनस सीओजीएस कैसे निकलेगा? आरएफओ कितना निकाला है आपने और सीओजीएस कितना निकाला है? 60। कितना बच गया? 26, 4, 6 लाख, 640। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। आरएफओ कितनी है? 32 लाख। कितना परसेंट हो गया? 20%। आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को अपने हाथ से एक बार अभी के अभी कर लो। हाँ जी आओ बेटा, नेक्स्ट पे आ गए हम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। किस पे आ गए? ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ध्यान से देखना, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इनटू में कॉस्ट कौन सी हाई या लो? ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं किसको? है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन सा एक्सपेंस है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफिस के एक्सपेंस, एडमिन के एक्सपेंस, सेलिंग के एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस, बिजनेस की डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस। अभी हम डिटेल में रीड भी कर लेते हैं कौन से होते हैं, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स लिखवा दिए। तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें एक स्टार है, मैं स्टार आइटम भी बताऊंगा क्या है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कौन सी रेशियो है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू में ये रेशियो क्या होनी चाहिए? ये रेशियो क्या होनी चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? आरएफओ में से क्या माइनस कर दो? आरएफओ में से क्या माइनस कर दो? ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग इज इक्वल्स टू, याद रखना यदि आपको ये 60 दे रखी है तो ये कितनी होगी? इन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है? इनवर्स। कैसा है? इनवर्स। यदि ये 40 तो 60 है, 50 तो 50 है, 90 तो 10, ये 20 तो 80। क्लियर है? आओ एक बार नोट्स में से रीड कर लेते हैं पूरे डिटेल में। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड आरएफओ। ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या होता है? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनटू में 100। एक फॉर्मूला और इसका क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट को खोल के बोलोगे तो क्या बोलोगे? सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जब आप सीओजीएस लोगे ना, क्या लोगे? सॉरी, सीओजीएस का आपको फॉर्मूला पता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। जब आप यहां पे सीओजीएस निकालोगे तो ओपनिंग स्टॉक में लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट कंसीडर क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूड करना है। क्या करना है?
सीओजीएस के टाइम में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में लूज टूल और स्पेयर पार्ट कंसीडर, और एक और जगह कहानी करते थे व्हाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियोज, करंट रेशियो निकालने टाइम और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकालने टाइम सीओजीएस के फॉर्मूले में इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला आपको पता ही है, सेल आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, आरएफओ प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से है, जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। दूसरा कौन सा, डेप्रिसिएशन एंड, फिर क्या है अदर एक्सपेंस, फिर क्या है, ठीक है जी, अदर देन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर देन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और क्या है, ऑफिस एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है, और दूसरे कौन से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, कौन कौन सा खर्चा है, ऑफिस का खर्चा, एडमिन का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा। किस किस का खर्चा है बोलो, ऑफिस का, एडमिन का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का। ऑफिस का, एडमिन का, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का। और कौन सा है, एम्प्लॉय बेनिफिट। फिर कौन सा है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ। क्या होगा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू में 100। ठीक है जी, एक बार रीड कर लो ये सारे सारे कौन से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, कैसे निकालेंगे, ग्रॉस, पहले ये पढ़ लो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से है, बाकी तुम्हें सब समझ आ जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, जो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट है, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ किए, सारे के सारे कौन से एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सारी की सारी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ध्यान से 2 मिनट लगाओ और ये पूरा एक बार रीड कर लो अच्छे से, फिर हम इसके क्या शुरू करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस। आज शुरू कर रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो के क्वेश्चंस। पहला क्या गिवन है, सीओजीएस कितना गिवन है बताना, 3 लाख, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, 1,20,000। तो बताना, ये हो गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 3 लाख प्लस 1,20,000। आरएफओ कितनी है, 5, 20 में से 20 गए तो कितना आ गया, 5 लाख इंटू में 100, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू में 100, दैट इज कितना परसेंट हो गया, 84% हो गया। काम खत्म हो गया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ऑपरेटिंग रेशियो कितनी गिवन है, 92%। कितनी गिवन है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, मैंने रब कर दिया येलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 92% है। फिर क्या गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, मतलब सीओजीएस प्लस 94,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आरएफओ कितना गिवन है, 6 लाख। कितना है आरएफओ, तो इसमें से सेल रिटर्न माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी सेल ही गिवन है, नेट सेल्स ही गिवन है। बच्चा इस क्वेश्चन में क्या गलती करके आएगा, आरएफओ में से सेल रिटर्न क्या कर देगा, हाली का माइनस नहीं होगी, माइनस नहीं करनी, इनटू में 100 लगाने की जरूरत नहीं है। ये बताना 600 का 92% कितना होगा, 600 का 92% माइनस में 94,000, दैट इज कितना आ गया, सीओ जीएस कितना आ गया बताना, 6 लाख का 92% क्या होगा बेटे, कुछ नहीं एग्जैक्ट बताओ, 5,52,000 है। इसमें से 94 माइनस करो तो सीओजीएस कितना आ गया, 4,58,000। ये आंसर आ रहा है 4,58,000। खत्म क्वेश्चन। आओ जी, नेक्स्ट हम आ गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज पे। किस पे आ गए हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज पे। पढ़ना क्या लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में, आरएफओ कितनी है, 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो ठीक है, सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। सीओजीएस कितना गिवन है, नहीं पता, ठीक है, सेल्स कितनी गिवन है, 9 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट किसका है, यदि ये एक्स है तो इसी का 0.25x हो गया, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 किसकी वैल्यू आ गई,
एक्स की वैल्यू आ गई, 9 लाख को डिवाइड कर दो 1.25 से, 9 लाख को डिवाइड कर दो 1.25 से, कितना आ गया? 9 लाख को डिवाइड करो 1.25 से, 7,20,000 आ गई। क्या आ गई? 7,20,000। सीओजीएस क्या आ गया? जरूरत है सीओजीएस की इस क्वेश्चन में? घर बनूंगे। हाँ जी, इसे ऐसे नहीं करते, इसे एक और सिंपल तरीका है, वैसे करते हैं, देखो ध्यान से। सेल में से सीओजीएस माइनस करोगे तो क्या निकल आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितनी है? 9 लाख। कितनी है? और प्रॉफिट कितना गिवन है? 25। 25% ऑफ कॉस्ट है ना, मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट है, तो 1/5 ऑफ, तो 1/5 ऑफ सेल हो गया, तो सीधी सीधी बात है 9 लाख का 1/5 कितना हो गया? 1 लाख। और ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के हैं बोलो? कितने के हैं? 45,000 के हैं, तो कितना निकल गया? 135। कितना आ गया? 180 में से 45 गया तो कितना आ गया? 1,35,000। 1,35,000। बात खत्म हो गई। ये आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,35 है, आरएफओ कितनी है? 9 लाख। 9 और 45, 15% आंसर आ गया। 9 लाख का 90,000 और 45, 15% आ गया। डाउट इसमें किसी को? वैसे ऐसे भी कर रहे थे हम, 9 लाख सेल आ गई, सीओजीएस 720 आ गया, दोनों के डिफरेंस से क्या निकल आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो क्या निकल आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। क्या निकल आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, आप खुद कर लोगे। और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत ही आसान है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 82.59% है। कितनी है? 82.59। तो इसका मतलब बची हुई 17.41 क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मैंने बताया ना, दोनों का सम क्या होगा? 100 होगा। दोनों का सम क्या होगा? 100 होगा। दोनों का सम क्या होगा? 100 होगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का क्लियर है? ठीक है जी। और जी नेक्स्ट आ गए नेट प्रॉफिट रेशियो पे। किस पे आ गए? नेट प्रॉफिट रेशियो क्या कहती है? ध्यान से समझना, बहुत आसान है। ये कहती है कि बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट कमाते हो कितने आरएफओ पे। मान लो 20% आ रहा है, तो क्या मतलब है इसका 20% का? कि मतलब कंपनी हर 100 रुपए की सेल में 20 रुपए का क्या कमाती है? नेट प्रॉफिट। हर 1 रुपए की सेल में 20 पैसे का क्या है? प्रॉफिट। हर 1 रुपए की सेल में 20 पैसे का क्या है? प्रॉफिट। दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू में 100। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सबसे पहले सेल, सेल में से सीओजीएस माइनस किया तो क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया तो क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐड कर लो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये क्या निकल आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस क्या करोगे? टैक्स। तो ये क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बस ये सारे का सारा ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास नेट सेल्स 12 लाख की गिवन है, नेट प्रॉफिट कितने का गिवन है? 1,20,000। तो लड्डू सा क्वेश्चन है, 1,20 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू में 100 कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 लाख का है, कितने का है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख है, सेल कितनी है? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? इसका मतलब ध्यान से देखना, सेल कितनी है? 4 लाख माइनस सीओजीएस करोगे तो क्या निकल आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25%। 25% का मतलब क्या हो गया? 1 लाख। माइनस क्या करोगे इसमें से? ऑपरेटिंग रेशियो कितनी है? अच्छा, इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है बताना? 90% है। ऑपरेटिंग रेशियो 90% है। ऑपरेटिंग रेशियो का क्या मतलब था, मैं भूल गया। इसका मतलब था ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला था सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनटू डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू में ये कितने परसेंट गिवन है? अच्छा, फिर क्या गिवन है आपको? आरएफओ कितना है? आरएफओ
COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये कितना है 4 लाख, ये यहां जाके कितना हो गया 3,60,000 इजिकल्स टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS पता है कितना है 3 लाख, COGS कितना है तो 360 इजिकल्स टू 3 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के आ गए 60,000 के। तो बताओ मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया 40,000। कितना आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस क्या करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक्सपेंस कितने हैं और इनकम कितनी है भाई, दो कैंसिल हो गए, कितना आ गया 60,000। कितना आ गया 60,000 मेरा क्या आ गया नेट प्रॉफिट। क्या आ गया, तो फॉर्मूला क्या होता है नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट कितना है 60 और सेल कितने की है 4 लाख इंटू में 140 15% आंसर आ गया। कैसा लगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। सेल थी, दोबारा एक बार कंक्लूड कर देता हूं, सेल थी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 25%, तो इसका मतलब इसका 25% 1 लाख, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60,000 थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने के लिए बड़ा तामझाम करना पड़ा, ये वाला देख रहे हो। उसने कहा था ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 90% है, तो मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होती है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और RFO। तो ये से पूरा सॉल्व हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के आ गए 60 के, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का आ गया 40। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे 2, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करी 22, तो दोबारा नेट प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 60,000 हो गया। तो 60/4 लाख कितना आ गया 15%। कितना परसेंट आ गया। तो लास्ट रेशियो हमारी अब कौन सी बची है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी आ जाओ बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न ऑन, लास्ट रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, कि हम अपने लगाए हुए कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना प्रॉफिट कमाते हैं, अपने लगाए हुए कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना प्रॉफिट कमाते हैं। हाँ जी तो फॉर्मूला क्या है इसका बताना, EBITT अपॉन में कैपिटल, EBITT हमने अभी सीखा था, कैसे था EBITT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड माइनस क्या करेंगे, ये क्या आ गया माइनस क्या करेंगे, ये क्या आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट या नॉन करंट एसेट्स प्लस, और रेशियो हाई होनी चाहिए लो, हर कोई चाहता है कि वो अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाए, और वैसे भी इन्वेस्टर इसी को देखता है, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन पे आ गए हम। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा है 1,40,000, 1,00,000। भारत सरकार टैक्स कितना ले रही है 50%, इसका मतलब मैं जरूर 2,80,000 कमाता हूँ, उसका आधा 1,40,000 टैक्स दे देता हूँ, तभी 40 बचता होगा। मैं ब्याज कितना भर रहा हूं बताओ, मैं ब्याज दे रहा हूं 15% ऑफ 4 लाख, 15% ऑफ पर 4 लाख दैट इज 60,000। उल्टा सॉल्व करूंगा तो कितना हो गया 3 लाख, EBITT कितना है 3 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बताओ, दो लॉ क्या गिवन है हमें, ये शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड कितना है 240 और नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है 4 कितना हो गया 6 लाख, 40,000 तो 6 लाख इंटू में तो कितना हो गया 31.25%। दोबारा समझाऊं, 1,40 गिवन था, 50% टैक्स था, तो 280 कमाए होंगे, 15% ब्याज देते हैं 4 लाख पे, तो 60,000 तो 340 उल्टा सॉल्व करके आ गया, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 640 थी, तो 340 अपॉन 640 31.25%। बेटा लास्ट 39 क्वेश्चन में हम 48 क्वेश्चन में हमसे गलती हो गई, कि जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में लास्ट में ना गलती हो गई। गलती क्या हुई है देख लो ध्यान से, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, मतलब हमें क्या नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर, इसका मतलब हमें 1,40 ये गिवन था 1,40, और टैक्स कितना वो इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं हम 15% ऑफ, कितना हो गया ये 60,000 कितना हो गया ऊपर, और ये कितना हो गया 2 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है कितनी थी 640 6 लाख,
40,000 करना एक बार, कितना परसेंट बन रहा है 1.5 बेटा? पहले भी 31 बन रहा था, अभी 31 से बन रहा है। अब आपने देख लिया ना, अब हमने देखा। कितना बन रहा है बताओ? अरे वही बनेगा जी, 31 पॉइंट। यार गलत मत कराया करो बस। अब ठीक है, पहले बस जबरदस्ती लिखवा दिया था इन्होंने 31। बेटे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्या गिवन था हमें? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यदि मैं से यहां से शुरू करता तो हमारी कैलकुलेशन ही कुछ और हो रही थी, वो तो जबरदस्ती तुमने गधों ने करवा दिया बस। हो रहा है 40 और 41 कर लेना बहुत आसान है।